हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ टाइम। मेरा नाम सचिन सोनी है। जैसे कि आप टाइटल टाइटल देख रहे हैं, लास्ट 6 मंथ के एमसीक्यू अपन देखने वाले हैं। ये आपकी क्लास नंबर 5th है जो अपन डेली देख रहे हैं। अपने चैनल का नाम सचिन सोनी मेरे नाम पे ही है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्लास इस प्रकार से आपकी डेली चल रही है एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए। और अपनी क्लासेस देख रहे हैं, ये आपके 800 बेस्ट एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं। क्लास नंबर आपकी 5th है। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप मैंने आपको दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आईडी को फॉलो कर लीजिए। जो अपना चैनल है उसको क्लास को शेयर कर सकते हैं। करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस के अपनी क्वेश्चन है, स्टैटिक भी इसके अंदर आपकी। और ये आपके मेंस के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आरबीआई की भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति के अनुसार निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की देश भर में सबसे अधिक शाखाएं हैं? As per the RBI's trend and progress of banking in India by states, which among the following public sector bank has maximum number of branches across the country? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन जाएगा इसका आपका डी, पीएनबी बैंक। आगे बढ़ते हैं, आपको बताना है गलत की पहचान करनी है, तो कौन सा पॉइंट आपका गलत है इसके अंदर। देखिएगा आपको इसके अंदर अपना क्या होगा। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एस्टैब्लिश 1974, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर आपका बर्लिन के अंदर है। एज पर द आईईए वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023, फॉसिल फ्यूल शेयर द ग्लोबल एनर्जी सप्लाई प्रोजेक्टेड रिड्यूस फ्रॉम द अराउंड 80 to 73% बाय 2030। तो आपको बताना है कौन सा पॉइंट आपका गलत है। तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर है, यानी कि पॉइंट नंबर आपका सेकंड गलत है। इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर आपका पेरिस फ्रांस के अंदर है, ना कि जर्मनी के अंदर, याद रखना। इसका एस्टेब्लिशमेंट आपको 1974 के अंदर, ये बात एकदम सही है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड थर्ड पॉइंट आपका सही है, सेकंड पॉइंट आपका गलत है। पेरिस होगा आपका यहाँ पे, फ्रांस। Next question is, an agreement has been signed between the Kabil and Cayman, the lithium exploration of mining project Argentina. Kabil is a joint ventures company of NELCO, SCN and MECL. Company was set up in, आपको बताना है अर्जेंटीना में लिथियम इन्वेंशन का खनन परियोजना के लिए काबिल और कैमियन के बीच समझौता हुआ है। आपको बताना है ये कब, कंपनी कौन से वर्ष आपकी स्थापित की गई थी। तो ये की गई थी आपकी 2019 के अंदर, 2019 के अंदर, ठीक है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अचीव द सैनिफिकेशन माइलस्टोन विद साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन द खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। फुल फॉर्म क्या है इसकी, काबिल की खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने आपका टाई अप किया है। याद रखना ये आपकी कंपनी, किसी कंपनी अर्जेंटीना की है, ठीक है ना। रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी प्रत्ययन WCA योजना के लिए 3 भारतीय शहरों को नामांकित किया गया आपका। विच 3 इंडियन सिटीज नॉमिनेटेड फॉर द वेटलैंड सिटी एक्रेडिशन स्कीम अंडर द रामसर कन्वेंशन। तो आपको बताना है कौन कौन सी सिटी को इसके अंदर आपको शामिल किया गया है। तो इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भोपाल, इंदौर एंड उदयपुर। ऑप्शन जाएगा इसका बी, भोपाल, इंदौर एंड उदयपुर। The Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India has nominated 3 Indian cities, Indore and Bhopal, Madhya Pradesh, and Udaipur, Rajasthan, for the Wetland City Accreditation WCA scheme under the रामसर कन्वेंशन। तो रामसर कन्वेंशन आपका क्या है, इसको 2 फरवरी 1971 को अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। रामसर एक साइट है, जगह है ईरान के अंदर, जो वेटलैंड कन्वेंशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर इसके अंदर आपके शामिल किए जाते हैं। अब इंडिया के अंदर टोटल आपके रामसर स्थल हो गए आपके 80। अभी रिसेंट अभी करंट अफेयर क्वेश्चन आपका 3 या 4 फरवरी को आपके 5 वेटलैंड आपके जो इसके अंदर शामिल किए रामसर स्थल के अंदर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया प्रेजेंट द नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड NMA। भारत का कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जिसने मेटलर्जिस्ट पुरस्कार प्रदान करता है आपका ये। तो ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हैज लॉन्च रिवैम द वर्जन ऑफ DG फार्मेड एप्लीकेशंस, फार्मेड करके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द एप्लीकेशन। आपको बताना इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है। तो DG फार्मेड शुरुआत 2020 में शुरू किया गया। द एप्लीकेशंस ऑपरेट द क्लाउड बेस्ड मॉडल इंश्योरिंग द एफिशिएंट एंड टू एंड सर्विस, ये पॉइंट आपका सही है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रेगुलेट द फार्मेसी एजुकेशन अक्रॉस द इंडिया। इसका प्राथमिक उद्देश्य पूरे भारत में फार्मेसी शिक्षा को विनियमित करना है। कोई सा भी पॉइंट आपका गलत नहीं है, इसमें सारे पॉइंट आपके सही हैं, ठीक है ना।
नन ऑफ देम इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज सप्रेस्ड अफगानिस्तान टू बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ओपियम 2023 अकॉर्डिंग द लेटेस्ट यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2023 में अफगानिस्तान को पीछे छोड़ के विश्व में अफीम की सबसे बड़ा स्रोत बन गया है? अफगानिस्तान को पीछे छोड़ दिया है, ये आपका देश है म्यांमार। हो जाएगा आपका सी म्यांमार। ठीक है, Myanmar has separated Afghanistan as world largest producer of opium 2023 with opium production estimated across increase 36% of 1080 tons. This is according to the latest UN Nation report. Which of the Indian state लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम इज लोकेटेड? तो ये आपका स्टैटिक से संबंधित क्वेश्चन है। तो लाल बहादुर स्टेडियम बताइए अपना कहाँ पे स्थित है इन सभी ऑप्शन में से? तो ये आपका स्थित है तेलंगाना के अंदर। इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम फॉर्मिंग नाउ द फतेह मैदान इज मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स स्टेडियम इन हैदराबाद तेलंगाना। Who has been appointed as India's next ambassador to the World Trade Organization WTO in Geneva? जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए उनका नाम क्या है? उनका नाम आपका है सेंथिल पांडियन सी। सेंथिल पांडियन सी ऑप्शन रहेगा आपका सी। सेंथिल पांडियन सी 2002 IAS ऑफिसर उत्तर प्रदेश कैडर हैज अपॉइंट द इंडियाज एम्बेसडर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये रिप्लेस बजेंद्र नवनीत को उन्होंने रिप्लेस किया है। As per the financial stability report, SCB's gross non-performing assets ratio continued to decline to multi-year low of सितंबर 2023। वित्तीय सत्र रिपोर्ट के अनुसार SCB की सकल गैर निष्पादित संपत्ति अनुपात सितंबर 2023 में कई वर्षों के निचले स्तर पर चला गया। आपका कितना परसेंट? तो इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 3.2%। ऑप्शन जाएगा आपका सी 3.2%। इंडिया हैज ऑब्जर्व द थर्ड एडिशन ऑफ ऑडिट दिवस ऑन विच डेट? भारत ने ऑडिट दिवस का तीसरा संस्करण आपका किस तारीख को बनाया? आपको ये बताना है। तो ये बनाया आपका 16 नवंबर को। इसका जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 16 नवंबर को। तो इंडिया हैज ऑब्जर्व द ऑडिट दिवस 16 नवंबर 2023 हिस्टोरिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया केग। 12 number question is which public sector undertaking PSU has entered the MU with Rail Vikas Nigam Limited to extend the financial support of 35,000 crore प्रोजेक्ट ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर? आपको बताना है IRFC के साथ मतलब रेल विकास निगम के साथ किसने आपका आरबीएल के साथ टाई अप किया है जो 35,000 करोड़ का इन्वेस्ट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो ये आपका टाई अप किया है REC लिमिटेड ने। हो जाएगा आपका बी REC लिमिटेड। REC Limited, Maharatna CPSC established 1969 under the Ministry of Power as under the into MU with Rail Vikas Nigam Limited. पंडित अजय चक्रवर्ती रिकग्नाइज द एक्सपर्टाइज ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक बिलोंग टू विच घराना? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत अपनी विशेषता के लिए पहचाने जाने वाले पंडित अजय चक्रवर्ती आपको बताना है किस घराने से संबंधित हैं? तो ये आपके हैं आगरा घराने से। ऑप्शन रहेगा आपका डी आगरा घराना। ठीक है, तो रिसेंटली पंडित अजय चक्रवर्ती हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट कंपोजर लिरिक्स एक्सपोनेंट ऑफ कसूर घराना पटियाला कसूर घराना इज गिवन द पद्म भूषण आफ्टर द थर्ड हाईएस्ट सिविल अवार्ड द इंडिया 2020। ठीक है, तो इसको जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सॉरी स्टूडेंट, इसका आपका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ना कि आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, पटियाला कसूर घराने से संबंधित है आपके ये 2020 में इनको पद्म विभूषण से आपको सम्मानित किया गया था। ठीक है ना, पद्म भूषण से। आपके न्यूज में रहे हैं हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड। आपको बताना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अपना कहाँ पे स्थित है? 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तो ये आपका स्थित है हैग। ऑप्शन रहेगा आपका डी हैग के अंदर। ठीक है ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस समटाइम्स नाउ द वर्ल्ड कोर्ट इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो इसका आपका हैग के अंदर आपका इसका हेडक्वार्टर आपका ऑप्शन रहेगा आपका डी। आपको बताना है जो प्रेरणा करके प्रोग्राम आपको उसके बारे में बताना कौन सा पॉइंट आपका सही नहीं है। तो इसको जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओनली थर्ड पॉइंट आपका गलत है, बाकी सारे पॉइंट सही है। प्रेरणा इज द वीक लॉन्ग रेजिडेंटल प्रोग्राम आपका सिलेक्टेड स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th to 12th। ठीक है, प्रेरणा प्रोग्राम इज रन फ्रॉम द वर्नाकुलर स्कूल established in 1988 इन द वडनगर गुजरात के अंदर आपका है। वडनगर गुजरात के अंदर वडनगर स्कूल चला जाता है आपका। प्रेरणा स्कूल का पाठ्यक्रम IIT बॉम्बे द्वारा तैयार किया गया है। ये वाला पॉइंट आपका गलत है इसके अंदर। ठीक है।
Department of School Education, Literacy, Ministry of Education, Government of India has launched the Prerna Experiential Learning Program to provide the meaningful, unique, inspiring expertise experience all participants, thereby empowering them the leadership qualities. प्रेरणा वीक लॉन्ग रेजिडेंटल प्रोग्राम आपका जो 9th एंड 12th क्लास के बच्चों के लिए है आपका। दिस एक्सपीरियंस इंस्पिरेशनल लर्निंग प्रोग्राम स्टूडेंट विद बेस्ट क्लास टेक्नोलॉजी वेयर हेरिटेज मीट्स इनोवेशंस। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ 60th एडिशन ऑफ अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशन 2023? अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और प्रदर्शन 2023 के 16वें संस्करण का आपको बताना है। विषय क्या रहा है? इसका विषय रहा आपका इंटीग्रेटेड एंड रिसाइलेंट अर्बन ट्रांसपोर्ट, एकीकृत और लचीला शहरी परिवर्तन आपका रहा है इंटीग्रेटेड एंड रिसाइलेंट अर्बन ट्रांसपोर्ट। 60 नंबर का एडिशन आपका हुआ है अर्बन मोबिलिटी इंडिया का कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशन 2023 has been organized by Ministry of Housing and Urban Affairs through the Institute of Urban Transport with the support of Delhi Metro Rail Corporation Limited at the Mangeswar Center, Parade Road, Delhi, New Delhi. 70 नंबर क्वेश्चन है, which city has hosted the International Kite Festival in 2024? आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस आपका महोत्सव किस शहर में बनाया जाता है, आपको बताना है। तो ये आपका बनाया गया अहमदाबाद के अंदर। इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर ई, अहमदाबाद, गुजरात। जनवरी 2024 के अंदर यूनियन पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल चेयर द फर्स्ट इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग इन दिस सिटी। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में अपनी पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है? तो ये किया आपकी कोलकाता। इसमें जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। यूनियन पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवेज मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैज चेयर द First Inland Waterways Development Council meeting in Kolkata, West Bengal. Researchers from the which institute and developed the world first functionally semiconductor made from graphene? इस संस्था ने शोधकर्ता ने ग्राफीन से बना दुनिया का पहला कार्यात्मक अर्धचालक विकसित किया। आपको ये बताना है। ये किया आपका किसके द्वारा किया गया, आपको ये बताना है। तो कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वर्जीनिया, वॉलेंट्री इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी, या फिर मोसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, या फिर जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी। तो इसका क्वेश्चन अपन स्किप करते हैं एक बार के लिए, ठीक है ना, तो बताते हैं आपको लास्ट में 90 नंबर क्वेश्चन को। 20 number question is which of the lenders recently entered the co-lending agreement with Satin Credit Card Network Limited to provide the financial support joint liabilities group for economically active women in both rural and semi-urban areas? हाल ही में जनवरी 2024 के अंदर किस ऋणदाता ने ग्रामीण बैंक, ग्रामीण और अर्ध दोनों क्षेत्रों में आर्थिक रूप से सक्रिय महिलाओं को जो आपका है जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स हैं उनको इकोनॉमिक एक्टिव करने के लिए, मतलब उनको ऋण व्यवस्था प्रदान करने के लिए आपको टाई अप किया है, किसके साथ किया आपको ये बताना है। तो ये किया आपका कर्नाटका बैंक। ऑप्शन आएगा आपका एक कर्नाटक बैंक, ठीक है। कर्नाटका बैंक्स एंटर द इनटू co-lending agreement with Satin Credit Card Network Limited to provide the financial support to joint liabilities group JLG। जनवरी 2024 में विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग ने सूरत, गुजरात में दिव्य कला मेले का किस संस्करण का आपका आयोजन किया? इसका जाएगा आपको ऑप्शन नंबर, कौन से संस्करण का किया आपका? तो ये आपका किया 12th नंबर का, जाएगा 12th। डिपार्टमेंट एम्पावरमेंट प्रेजेंस डिसेबिलिटीज दिव्यांगजन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज द 12th दिव्यांग कला मेला सूरत, गुजरात, December 29, 2023। Which Indian city has been designated as the city of literature by the UNESCO 2023? साहित्य का शहर के रूप में नामित किया गया था 2023 के यूनेस्को के द्वारा। आपको बताना है वो शहर आपका कौन सा है। तो ये आपका शहर आपका कोझिकोड, ऑप्शन आएगा आपका सी, कोझिकोड केरल के अंदर है आपका ये, ठीक है ना। दो सिटीज को नामित किया गया था आपका। अगर अपन बात करें कोझिकोड के बारे में, तो अगर अपन बात करें साहित्य के शहर के बारे में यानी कि लिटरेचर वाले फेस्टिवल के रूप में, तो ये आपका है कोझिकोड। और अपन सिटी ऑफ म्यूजिक के बारे में बात करें तो ये आपका ग्वालियर है जो आपका एमपी का एक शहर है, ठीक है ना। सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च आपका जो है आयुर्वेदा साइंस मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज लॉन्च आयुर्वेदा ज्ञान नेपियम न्यूपन्या इनिशिएटिव्स अग्नि फिजिशियन प्रैक्टिस इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा। आपको बताना है विच ऑब्जेक्टिव इज नॉट एसोसिएटेड विद अग्नि इनिशिएटिव। आपको बताने से संबंधित आपका
इससे जुड़ा हुआ कौन सा नहीं है? तो आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने, आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद के क्षेत्र में अभ्यास करने वाले चिकित्सकों के लिए आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल आपकी स्टार्ट की है। आपको बताना कौन सा इससे जुड़ा नहीं है। टू प्रमोट द कल्चर्स रिपोर्टिंग द एविडेंस बेस्ड ऑफ प्रैक्टिस अमंग द आयुर्वेदा, ये पॉइंट सही है आपका। टू प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म द आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स फॉर रिपोर्टिंग द इनोवेटिव प्रैक्टिसेस इन वेरियस डिजीज कंडीशंस, to document successful treatment for various disease, the purpose of education and academics, to identify the interest practitioners and collaboration with capacity building the through training and research method and clinical practices, ये भी सही है आपका। to organize the आयुष कैंपस ईस्ट ब्लॉक लेवल एंड डिजीज मैनेजमेंट, तो ये वाला इसका पहल नहीं है अग्नि की, ठीक है ना, बाकी सारे इसकी पहल है आपकी, ठीक है ना। तो इसको जाएगा ऑप्शन नंबर ई। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिक्लेयर 2024 एज ए ईयर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन डिसिप्लिन, मानव संसाधन विकास और अनुसंधान का वर्ष आपको घोषित किया है। आपको बताना है किसके द्वारा ये किया गया, आपका रेडा के द्वारा। ऑप्शन आएगा इसका बी, रेडा। प्रदीप कुमार दास, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इंडियन एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, हैज अनाउंस्ड दैट ईयर 2024 विल बी द Christian, the year of human resource development discipline to mark the ADA's future roadmap into the new strategic sector of geographics. Russia has formally withdrawn from the Treaty of Convention Armed Forces Europe (CFE). This treaty was signed and which year? तो रूस आपका औपचारिक रूप से यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों में संधि से हट गया है। इस संधि पे किस वर्ष आपके हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये किए गए थे आपके 1990 के अंदर। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, 1990। Russia has formally withdrawn from the treaty conventions armed forces Europe landmark armed control agreement, the south of limit the deployment conventions weapons in Europe. Which city holds the 58th All India Annual Conference of Director General of Inspector General of Police? इस सैन्य पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 58वें अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी की आपकी। तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। मेरा नाम सचिन सोनी है। इस प्रकार से अपन डेली क्लासेस देख रहे हैं। आपके SBI क्लर्क मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। ये आपकी रिवीजन क्लास है, ज़्यादा डिटेल में अपन देख नहीं रहे हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नाम 200 ऑर्गेनाइज बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट, तो श्रीलंका द्वारा आपका आपकी नाम 200 आपका है क्या? 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तो कॉम्बरेशन ऑफ द अराइवल इंडिया ऑर्गन तमिल्स इन श्रीलंका, श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के आगमन का स्मरण उत्सव को अपन बोल रहे हैं नाम 200, ठीक है। ऑप्शन रहेगा आपका ए। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण विजिट द श्रीलंका 1 to 3 नवंबर 2023 ड्यूरिंग द विजिट एड्रेस द नाम 200 event organized by the Sri Lankan government to commemorate 200th anniversary of Indian Organ Tamil Sri Lanka to Colombo। इसकी थीम भी है enhancing the connectivity partner the prosperity, ठीक है ना। और SBI ने अपनी यहाँ पे ब्रांचेस खोली, याद रखना 2 ब्रांचेस खोली है। टोटल आपकी 7 ब्रांचेस होगी आपकी SBI की श्रीलंका के अंदर, ठीक है ना। अब विच स्टेट इंडिया हैज लॉन्च आपका जो गुणोत्सव 2024 होलिस्टिक असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस, भारत के किस राज्य ने छात्रों के प्रदर्शन के लिए समग्र मूल्यांकन के लिए गुणोत्सव 2024 आपका लॉन्च किया? तो ये आपका लॉन्च किया आसाम के द्वारा। ऑप्शन रहेगा इसका बी, आसाम। गवर्नमेंट ऑफ आसाम हैज लॉन्च गुणोत्सव 2024 ए प्रोग्राम टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ 40 लाख स्टूडेंट स्टडीइंग द 40,498 गवर्नमेंट स्कूल्स अक्रॉस द 35 डिस्ट्रिक्ट्स। आपको बताना है कौन सा पॉइंट इसके बारे में सही नहीं है। 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी आपकी कौन से स्पोर्ट से संबंधित है? हॉकी से। तो और दूसरा पॉइंट आपका ये है कि पहला संस्करण इसका 2006-07 में हुआ था। पंजाब ने 2023 वाला खिताब आपका जीता। तो इसके बारे में आपको बताना है कौन सा पॉइंट आपका गलत है। तो इसमें पहला पॉइंट गलत है, ये आपका क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है ना। क्रिकेट से संबंधित ना का आपको हॉकी से, तो ये वाला पॉइंट आपका गलत है। और फर्स्ट एडिशन आपका 2006-07 में हुआ, ये बात सही है। पंजाब इसका विनर रहा 2023 टाइटल का। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हैज स्टैट्यूटरी बॉडी सेटअप अंडर द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, केंद्रीय सूचना आयोग के वैधानिक निकाय है जिसने स्थापना में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत किया गया था। तो कब किया गया था आपका ये किया गया था आपका 2005 के अंदर। ऑप्शन रहेगा इसका बी, 2005, ठीक है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन स्टैट्यूटरी बॉडी सेटअप अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एक्ट upon the complaints from the those individuals who have not been able to submit information request to Central Public Information Officer, State Information Officer to the either office
sir is not been appointed because the respective central assistant public information officer cannot be informed, refused to receive the application information under the Right to Information Act. आगे बढ़ते हैं। द इंडियन रेलवे विल इंस्टॉल द AI based surveillance system to prevent the elephant deaths railway tracks. This surveillance system named Gajra system will be installed on kilometer of route passing the through forest areas. भारतीय रेलवे पटरी पर हाथियों की मौत को रोकने के लिए AI आधारित निगरानी प्रणाली स्थापित करेगा। गजरा सिस्टम इसका नाम रखा गया है। तो नाम की है यह निगरानी प्रणाली वन क्षेत्र गुजरने वाले कितने किलोमीटर मार्ग पर स्थापित किया जाएगा, आपको ये बताना है। इसमें जाएगा आपका 700 किलोमीटर, ठीक है ना। सबसे पहले एक चीज आपको याद रखनी है, आपकी तमिलनाडु से संबंधित है, ठीक है ना। तमिलनाडु, आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, केरला, झारखंड, इस पूरे एरिया को कवर करेगा। छत्तीसगढ़, तमिलनाडु इनको कवर करेगा इसके तहत, ठीक है। 700 किलोमीटर के एरिया को, ठीक है ना। Indian Railway will be install the AI-based surveillance system prevent the elephant death railway track. This surveillance system named Gajra system. इसकी रेंज कितनी है? 700 किलोमीटर है, याद रखना। और यहाँ पे कौन कौन से राज्य पूछ रहेगा? असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, केरला, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड तमिलनाडु, इसको कवर करेगा। Which Indian personality has won the 2023 Kenneth Boulding Award for the Ecological Economics? तो केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार जीता आपका पारिस्थितिक अर्थशास्त्र के अंदर। तो ये कौन है? इनका नाम है आपका बीना अग्रवाल। ऑप्शन है आपका ये बीना अग्रवाल। गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश लॉन्च फर्स्ट फेज ऑफ राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप योजना 2023। एज पर द स्कीम एम्प्लॉयमेंट यूथ अबव द एज ऑफ 23 विल गिवन द सब्सिडी ऑफ लोन परचेस ई टैक्सीज एंड ई बसेस। हिमाचल प्रदेश सरकार ने नवंबर 2023 में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना को स्टार्ट शुरू किया है। आपको बताना है इसके तहत 23 वर्ष से ऊपर वाले बेरोजगार युवा को ई टैक्सी और ई बस खरीदने में कितनी परसेंट की सब्सिडी दी जाएगी? तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर डी 50%। कितनी? 50%, 50%। ध्रुव नारायण घोष जिनको अभी निधन हो गया, आपको बताना है वह SBI के 12 अध्यक्ष के उन्होंने कार्य किया था। तो कब से कब इनका कार्यकाल रहा है, आपको ये बताना है। 1985 टू 1989, उसमें जाएगा इसका आपका ए। ऐसे पूछा जाता है भाई ये कौन है, तो ये बैंकर रहे हैं SBI बैंक के। 11 नंबर के एडिशन में आपको इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट का ऑर्गेनाइज इन, आपको बताना है किसने इसको ऑर्गेनाइज किया। बी होगा आपका शिलोंग के अंदर, उसमें इसका बी शिलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन फर्स्ट AI पावर सॉल्यूशन एग्रीकल्चर न्यूज मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस। कृषि समाचार निगरानी विश्लेषण के लिए भारत का पहला AI संचालित समाधान कौन सा है, आपको ये बताना है। तो इसका नाम रखा है उन्होंने कृषि 24/7। ऑप्शन रहेगा आपका डी। बढ़ते हैं। गूगल द्वारा संचालित किया जा रहा है, याद रखना गूगल के द्वारा। विच इंस्टीट्यूट होस्टेड द फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन स्किल काउंसिल मीटिंग। इस संस्था ने पहली ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा कौशल परिषद बैठक की मेजबानी की है आपकी। तो इसका जाएगा ऑप्शन नंबर ई IIT गांधीनगर के द्वारा। ऑप्शन जाएगा आपका IIT गांधीनगर। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योर्स हैज co-chaired the first Australia India Education Skill Council meeting with Australia Education Minister Jason Carley and O'Connor, Minister of Skill and Training, Government of Australia। जगदीप धनखड़ ने करंट वाइस प्रेसिडेंट आपके रहे हैं। इन्होंने एक नई बुक रिलीज की है, बिल्डिंग द पार्टनरशिप्स इंडिया इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो आपको ये बताना है जो जगदीप धनखड़ है, जो गवर्नर हैं आपके, विच इंडियन स्टेट फ्रॉम 2019 टू 2022। तो बताया 2019 से लेकर 2022 के बीच में किस राज्य के राज्यपाल उन्होंने कार्य किया है। तो ये आपके राज्यपाल रहे हैं वेस्ट बंगाल के। आपका डी वेस्ट बंगाल के। तो जगदीप धनखड़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज रिलीज द न्यू बुक टाइटल बिल्डिंग द पार्टनरशिप इंडिया इंटरनेशनल कोऑपरेशन मैरीटाइम सिक्योरिटीज बाय कैप्टन हिमादारी दास ड्यूरिंग द इंडो पैसिफिक रीजनल, ठीक है, उनकी बुक है। और ये आपके 2019 से लेकर 2022 में आपके वेस्ट बंगाल के गवर्नर उन्होंने कार्य किया है। बताना है रेजलांग ला एक पहाड़ी दर्रा है, कौन से राज्य में स्थित है। तो ये आपका है लद्दाख के अंदर। इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर डी लद्दाख। इंडिया हैज बीन रिलेक्टेड द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल कैटेगरी बी स्टेट ऑफ 2024-25 मिलेनियम। कैटेगरी बी स्टेट रेफर टू। भारत को द्विवार्षिक के लिए श्रेणी बी राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए फिर से चुना गया है। यहाँ श्रेणी बी राज्य का संदर्भित किससे है? आपको संबंधित है 10 स्टेट विद लार्जेस्ट इंटरेस्ट इन द इंटरनेशनल साबॉन ट्रेड।
तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे अधिक रुचि लेने वाले 10 राज्यों से संबंधित होता है, उसको अपन श्रेणी बी में मानते हैं। ऑप्शन रहेगा आपका सी। तो इंडिया हैज बीन re-elected इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO काउंसिल कैटेगरी बी स्टेट फॉर द 2024-2025। The decision has taken the 33rd Assembly IMO held in London, UK। ठीक है ना। कैटेगरी ए स्टेट रेफर टू 10 स्टेट विद द लार्जेस्ट स्टेट इंटरेस्ट प्रोवाइडिंग इंटरनेशनल शिपिंग सर्विसेज। ठीक है। और कैटेगरी बी स्टेट रेफर टू द 10 स्टेट विद लार्जेस्ट इंटरनेशनल साबोन ट्रेड। ठीक है ना। बीबीसी 100 लिस्ट महिला लिस्ट के अंदर आपको बताना है 11वें संस्करण में किस भारतीय महिला को शामिल नहीं किया गया है। नहीं किया गया आपको बताना है। तो उनका नाम आपका वंदना कटारिया है, बाकी सभी को किया गया है। ऑप्शन आएगा आपका ई। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बीबीसी 11th एडिशन। ठीक है। एक्ट्रेस दिया मिर्जा, क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर, फोटोग्राफर आरती कुमार राव, तिब्बतन बुद्धिस्ट नन जसुल्मा तंजिना पेलामो। आपको बताना है काला बुरागी ओपन 2023 जीतने वाले रामनाथन किस खेल से जुड़े हैं। तो कौन सा खेल है आपका, ये आपका खेल है टेनिस। ऑप्शन आएगा इसका बी टेनिस। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज raised the UPI payment interface payment limited hospital and educational institutes from the existing 1 lakh to per transaction। भारतीय रिजर्व बैंक ने अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शन सीमा बढ़ा दी है। 1 लाख से बढ़ा के कितनी कर दी है, 1 लाख से बढ़ा के कर दी है आपकी 5 लाख। बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना, 1 लाख से बढ़ा के आप कर दी है। Which Union Ministry of India has launched the Jal Diwali Women for the Water for Women's campaign। भारत किस केंद्रीय मंत्रालय ने जल दिवाली महिला के लिए पानी पानी महिलाओं के लिए अभियान आपका शुरू किया है। तो इसमें जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ऑप्शन जाएगा आपका सी पुणे। आपको बताना है कौन सा पॉइंट इसके बारे में आपका इनकरेक्ट है। फॉलोइंग द अबाउट द मर्सर्स क्वालिटी लिविंग सिटी इंडेक्स के बारे में। तो 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका मतलब सेकंड पॉइंट आपका गलत है। तो जूरिक हैज टॉप द इंडेक्स 9 कंसेक्यूटिव ईयर, ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। पुणे द सिक्योर द सेकंड पोजीशन टर्म ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। और हैदराबाद इमर्ज द बेस्ट सिटी इंडियन सिटी फॉर द 6th टाइम। और 45 नंबर क्वेश्चन में आपका सेकंड पॉइंट गलत है। आपका वियना आपका जो है फर्स्ट टॉप पे रहा है याद रखना। ठीक है ना, 11 साल से लगातार। ठीक है ना, वियना। Hyderabad has emerged the best Indian city in the 60th time. Pune is the second best quality of life in India after the Hyderabad। ठीक है ना। इंडिया के अंदर बात हो रही है याद रखना, खार्तूम सूडान का एक देश है, वो आपको बॉटम मोस्ट पे 41 टू 41 पे आपको सबसे लास्ट में। ठीक है ना। तो वियना आपको फर्स्ट पे है, जूरिक जो आपका स्विट्जरलैंड में आपको सेकंड पे है, थर्ड पे आपका ऑकलैंड जो न्यूजीलैंड में है। आपको बताना है व्हाट इज द CAGR स्टैंड फॉर फाइनेंशियल टर्म। तो इसको जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑप्शन जाएगा आपका सी। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट द मीन एनुअल ग्रोथ रेट एंड इन्वेस्टमेंट ओवर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम लॉन्गर देन 1 ईयर। कौन सा देश 25 में 32 टीम फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा। विच नेशन विल होस्ट 32 टीम फीफा वर्ल्ड कप 2025। तो इसमें जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ई USA। इंटरनेशनल फेडरेशन International Federation Association of Football FIFA announced that it will launch expand the version of FIFA Club World Cup, which in the 32 teams that will be take place every 4 years। The world largest meditation center आपका जो है सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है विश्व का। तो ये किया गया आपका वाराणसी के अंदर। ऑप्शन है इसका बी वाराणसी। PM मोदी इनोग्रेट द वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर सर्ववर्ध महामंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग द सेंट्रली सेलिब्रेशन ऑफ व्यांगा योगा सनातन। ठीक है। हाल ही में दिसंबर 2023 में आपको बताना है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO हैज रिलीज द रिपोर्ट टाइटल एशिया एंड पैसिफिक रीजनल ओवरव्यू फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन 2023 स्टैटिक एंड ट्रेड। एज पर द रिपोर्ट 74.1 Indians could not afford the balanced diet in 2021। the headquarter of FAO is based। तो इस आंकड़े के हिसाब से 74.1% जो भारतीय हैं वो संतुलित आहार नहीं ले सकते। आपको बताना है FAO का मुख्यालय अपना कहाँ पे है। तो इसका आपको मुख्यालय अपना कहाँ पे, रोम इटली के अंदर। इसमें जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी रोम इटली। क्यू डोंगो इसके आपके डायरेक्टर जनरल हैं।
लास्ट नंबर क्वेश्चन आपके बारे में है आपका लास्ट क्वेश्चन आपका इस क्लास का। आपको बताना है किश्तवाड़ जो आपका सैफरॉन है इसके बारे में आपको बताना है कौन सा पॉइंट आपका है, इसके बारे में कौन सा पॉइंट आपका सही है। तो किश्तवाड़ केसर जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ क्षेत्र में उगाया जाता है, ये पॉइंट आपका एकदम सही है। किश्तवाड़ के केसर उत्पादन क्षेत्र के स्थानीय तौर पर मंडल कहा जाता है आपका। किश्तवाड़ सैफरॉन प्रोडक्शन एरिया लोकली कॉल्ड मंडल, ये वाला पॉइंट भी आपका सही है, ठीक है ना। दोनों पॉइंट आपके सही है, फर्स्ट एंड सेकंड। और किश्तवाड़ केसर को 2021 में जीआई टैग प्राप्त हुआ, तो इसको कब प्राप्त हुआ था? 2023 के अंदर प्राप्त हुआ आपको, 2023 के अंदर। जीआई टैग क्या होता है? एक आपका जो इंडिकेशन होता है आपका, किसी एरिया की कोई चीज़ फेमस होती है उसको जीआई टैग दे दिया जाता है। तो ये आपके टैग की जो लिमिट आपकी 10 साल की होती है, तो इसको 2023 में मिल गया था, ना कि 21 के अंदर, ठीक है ना। अजय भी है इसके अंदर, जैसा कि आपकी वसूली पसीमा, ठीक, पश्मीना वूलन है आपका। और बंदरवार राजमस एग्रीकल्चर आपका, रामबान सुलई हनी, ये सभी को भी आपका जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्लास में अपन देखें 50 एमसीक्यू, जैसे अपन डेली सीरीज आ रही है, कंटिन्यू अपनी सीरीज चल रही है, आपके पार्ट नंबर 5 है। जो भी नेक्स्ट वन देख रहे हैं सभी का वेलकम है। इस प्रकार की सीरीज देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप जो अपना चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। सचिन सोनी मेरा नाम है, इस प्रकार से अपनी डेली क्लासेस चल रही है। और लास्ट टाइम रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छी क्लास है आपकी ये। आप देख सकते हैं डेली इंपोर्टेंट एमसीक्यू 50 एमसीक्यू आपके सामने है। तो इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू पार्टिसिपेट वंडरफुल क्लास। थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस